अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। टाइम वाला चैप्टर जो है वो हम स्किप कर देंगे और ज्योमेट्री वाले चैप्टर पर आ जाएंगे। बेटे ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 1 पैरेलल नॉन पैरेलल लाइंस वाली हम कर चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 2 है एंगल्स वाली। एंगल्स वाली एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 जो है सर्कल और उसके पार्ट्स के बारे में वो पढ़ेंगे पहले, और ये काम आपने बुक पे सॉल्व करना है, नोटबुक पे नहीं सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा सर्कल एंड इट्स पार्ट्स, कि सर्कल क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं। बेटा 3 क्लास में भी आप पढ़ के आए हुए हैं। ये जो शेप आपके सामने दिखाई गई है ये सर्कल है, ठीक है। ये देखें ये सर्कल है। ये जो सर्कल का मिड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल है ये, क्योंकि इसी की वजह से सर्कल जो है वो ड्रॉ हो सका है, ठीक है। ये इसके एग्जैक्ट दरमियान में बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सेंटर। अब सेंटर से अगर एक हाफ लाइन जो है, अगर सेंटर से एक हाफ लाइन जो है वो स्टार्ट हुई और उसने सर्कल की बाउंड्री को जाके टच किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं रेडियस। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होती है और कहीं पे भी सर्कल की बाउंड्री को टच करती है जाके, उसको कहते हैं रेडियस। और एक ऐसी लाइन जो बाउंड्री से ही स्टार्ट हो और सेंटर को टच करती हुई एंड जाके करे फिर से बाउंड्री पर, यानी बाउंड्री से बाउंड्री तक तो हो ही वो लाइन, पर वो सेंटर को भी बीच में टच करके जाए, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, डायामीटर। इसे हम कहते हैं डायामीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये 3 पार्ट्स जो हैं ये आप 3 क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है। अब जो 4th चीज़ आप इस क्लास में पढ़ेंगे बेटे, सर्कल की ये जो बाउंड्री फुल बनी हुई है इसे क्या कहते हैं, इसका भी एक नाम है बेटा, इसको कहते हैं सरकम सरकमफेरेंस। इस बाउंड्री को, पूरी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि सर्कल और उसके पार्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। बेटा एक एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, वो क्या है, देखिए बेटे रेडियस जो है वो हाफ लाइन होती है ना, और डायमीटर जो होती है वो आपकी डबल लाइन होती है। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनता है कि डायमीटर डबल है ना एक तरह से, तो डायमीटर कितने रेडियस के बराबर हो सकता है, एक हाफ लाइन इस तरफ है डायमीटर में और हाफ लाइन इस तरफ है। तो डायमीटर का एक फॉर्मूला है जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे, कि डायमीटर इज इक्वल टू डैश रेडियस, कि डायमीटर कितने रेडियस के बराबर होता है। तो बेटे ये देखिए एक हाफ रेडियस इस तरफ है, हाफ रेडियस इस तरफ है, और अगर फुल देखें तो ये डायमीटर है। हाफ और हाफ को जब आप करते हैं, सॉरी 1 और 1 को जब आप देखते हैं तो आपके पास कितना रेडियस आ रहा है, 2 रेडियस के बराबर है। डायामीटर हमारा डबल रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा अब आपको सर्कल और उसके पार्ट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर है आपकी 3, पेज नंबर आपकी बुक का बनता है, एक्सरसाइज नंबर 3 है, पेज नंबर है आपकी बुक का 145, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब हमने सर्कल और उसके पार्ट्स को समझ लिया है ना, तो अब हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है ड्रा पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सर्कल, जो सर्कल दिए गए हैं उसके नीचे जिस पार्ट की बात की गई है उसको ड्रॉ करके दिखाएं, उसको मेंशन करके दिखाएं। तो अगर हम पहली तस्वीर की बात करें, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल को शो करना है। इसका मतलब कि हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कहीं पे भी बाउंड्री से स्टार्ट हो और बाउंड्री पे एंड हो, पर बीच में वो ये जो हमारा सेंटर नज़र आ रहा है इसको भी टच करे। तो ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो बेटे ये देखें ये हमने डायमीटर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। बेटा मैंने इस एंगल से ड्रॉ किया, आपकी मर्जी, आप चाहे इधर से शुरू करके इधर एंड कर ले, पर सेंटर को वो लाजमी टच करे। तो ये हमने डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो शो कर दिया है। दूसरा हमारे पास आया रेडियस ऑफ सर्कल को शो करना है, तो हमने सेंटर से शुरू किया और कहीं पे भी उस बाउंड्री को जाकर टच कर दिया, तो ये रेडियस बन गया। अब ये आप यहाँ से यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं, मैंने इधर से बनाया, पर निशानी क्या है, इसकी हिंट क्या है कि शुरू इसने सेंटर से होना है
और एंड इसने बाउंड्री पे जाके होना है। तीसरी चीज़ वो कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल को शो करें, तो ये तो हमें आराम से मिल जाता है, ये सेंटर पॉइंट है, इसका हम डॉट मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सर्कल, कि यहाँ पर उसने नेमिंग दी हुई है ना, अब इसके हिसाब से उसके पार्ट्स ऑफ सर्कल के सामने बताना है कि कौन सेंटर पॉइंट पे अल्फ़ाबेट बैठा है, कौन डायमीटर है, कौन रेडियस है, ठीक है। तो अगर हम ए पार्ट की बात करें, ए पार्ट के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि सेंटर वाला जो है उसके ऊपर कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या नेम दिया हुआ है, आर। आप उन्होंने सेंटर पॉइंट को नाम दिया हुआ है आर, तो मैं अपने सेंटर का नाम क्या रख दूंगी, आर पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर यहाँ पर बेटे आपको नज़र आ रहा है कौन सा है डायमीटर, पी से स्टार्ट होकर क्यू पे एंड हो रहा है हमारा डायमीटर। पी से स्टार्ट किया और क्यू पे जाके वो एंड हुआ, क्योंकि डायमीटर वही होता है ना जो बाउंड्री से शुरू हो और बाउंड्री पे ख़त्म हो पर बीच में वो सेंटर को टच करे, ठीक है। अब रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस यहाँ पर हमें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। उसका एक आसान तरीका ये है कि आप देखें कि सेंटर से जो हाफ लाइन है कितनी तरफ गई हुई है। ये देखिए आर से सेंटर पॉइंट से लाइन एक एस की तरफ गई है, तो मैंने पहला रेडियस लिख दिया आर एस, ठीक है। उसके बाद आर पॉइंट सेंटर पॉइंट से ही लाइन कहाँ पर टच की है सर्कल को, क्यू पॉइंट पर, तो दूसरा रेडियस आपको कौन सा मिल गया, आर क्यू। और थर्ड सर्कल की थर्ड अगर रेडियस की बात करें तो आर से लाइन जो है वो कहाँ पर गई है, पी पॉइंट पर, तो तीसरा रेडियस जो हमें मिल गया वो है आर पी, ठीक है। आप इसकी अल्फ़ाबेट की तरतीब जो है वो ठीक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पी आर कर सकते हैं, ए बी सी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि सेंटर वाला जो पॉइंट है ना वो पहले लिख लिया करें, फिर आसानी होती है देखने में। बेटा इस अगर फिगर की बात की जाए तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट कौन है, आप जल्दी से शाबाश बताएं, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है एल। इसके डायमीटर का नाम क्या है, जे से स्टार्ट हुआ है, एल को टच करते हुए एंड कहाँ पे हुआ है, के पर, तो हमारा डायमीटर कौन है, जे के। अब यहाँ पर रेडियस की अगर बात की जाए तो दो रेडियस आपको नज़र आ रहे हैं, एक एल से जे की तरफ है और एक एल से के की तरफ है। हाफ लाइंस को ही हम रेडियस कहते हैं ना, जो सेंटर से स्टार्ट होती हैं और आपके सर्कल की बाउंड्री को टच करती हैं, तो वो है एल से जे कोमा, दूसरे का नाम है एल के, ठीक है। ये आपका दूसरा सर्कल का नाम लिख दिया हमने। इसी तरह आपकी तीसरी फिगर है, अब ये वाली फिगर मैं सॉल्व नहीं करूँगी, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। चले शाबाश बेटे, अभी जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 145 ओपन करें, उस एक्सरसाइज के ऊपर आज की डेट, आज का जो दिन है वो मेंशन करें जैसे मैंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, और अपनी ये एक्सरसाइज जो है बुक के ऊपर सॉल्व करें। इसके अलावा बेटा रिव्यू एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सर्कल को लेबल करके बताया है ना, उसमें भी उसने आपसे पार्ट्स ऑफ सर्कल पूछे हुए हैं, तो उसका भी मैं पेज नंबर आपको मेंशन कर देती हूँ, वो भी आपने बुक पर ही सॉल्व करना है। दोनों काम आज आपके बुक पर ही है, एक एक्सरसाइज नंबर 3 आपने बुक पे सॉल्व करनी है और एक रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन पड़ा है वो बुक पे सॉल्व करना है। जल्दी से शाबाश, प्यारी प्यारी राइटिंग में आज का काम करें, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपने गूगल क्लासरूम में पूछना है। और बेटा एक और बात, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, ये छुट्टियां आपको इंजॉयमेंट के लिए नहीं हुई हैं, अपनी सेहत को बचाने के लिए हुई हैं, तो प्लीज़ घरों से बाहर नहीं निकले, अपने घर में रहें और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई करें। आपको गोल्डन टाइम मिला है, अपनी रिवीजन करें, ठीक है। और एंडिंग पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटा जब आप अपना काम कर लें तो आपने वहाँ पर ओके या डन का मैसेज लाजमी करना है गूगल क्लासरूम में। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।